महाकुंभ में हुई भगदड़ को लेकर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों के नेताओं ने बुधवार को योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधा और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की कि दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समागम का प्रबंधन तुरंत सेना को सौंप दिया जाना चाहिए। यादव ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु विभिन्न शहरों में प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर फंसे हुए हैं। उन्होंने मांग की कि महाकुंभ में विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा करने वालों को भगदड़ की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि यह दुखद घटना राज्य सरकार की विफलता को दर्शाती है। यादव ने कहा कि करोड़ों श्रद्धालु विभिन्न शहरों में प्रयागराज की ओर जाने वाली सड़कों पर फंसे हुए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों तथा गैर सरकारी संगठनों से सड़कों पर फंसे लोगों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था करने की अपील की। उन्होंने मांग की कि महाकुंभ में विश्व स्तरीय व्यवस्था का दावा करने वालों को भगदड़ की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पदों से इस्तीफा दे देना चाहिए। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर कहा कि महाकुंभ में आए संत समाज और श्रद्धालुओं में व्यवस्था के प्रति पुनर्विश्वास जगाने के लिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन के स्थान पर महाकुंभ का प्रबंधन तत्काल सेना को सौंप देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय व्यवस्था करने के प्रचार के दावों की सच्चाई अब जब सबके सामने आ ही गई है तो जो लोग इसका दावा और मिथ्या प्रचार कर रहे थे उन्हें इस हादसे में हताहत हुए लोगों की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना पद त्याग देना चाहिए। महाकुंभ मेले में मंगलवार देर रात मची भगदड़ में कम से कम 30 लोगों की मौत हो गई और 60 अन्य घायल हैं। यादव ने एक अन्य पोस्ट में कहा कि महाकुंभ में अव्यवस्थाजन्य हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार बेहद दुखद है। उन्होंने सरकार से अपील की कि गंभीर रूप से घायलों को हवाई एम्बुलेंस की मदद से निकटतम सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों तक पहुंचाकर तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए और शवों को उनके परिजनों को सौंपने तथा उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रबंध किया जाए। यादव ने समागम में व्यवस्था तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए विशेष रूप से हेलीकॉप्टर के माध्यम से निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता पर भी बल दिया। उन्होंने श्रद्धालुओं से इस कठिन समय में धैर्य और शांति बनाए रखने की अपील की तथा सरकार से इस घटना से सीख लेते हुए भविष्य में तीर्थयात्रियों के लिए व्यवस्थाएं बेहतर बनाने का भी आग्रह किया।